दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। वीरता और बलिदान की भूमि राजस्थान यूं तो अपनी खूबसूरती के कारण पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश के सैलानियों का तांता यहाँ पूरे साल देखा जा सकता है। जहाँ विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर तीर्थ नगरी पुष्कर से राजस्थान की गौरव की गाथा कह रहा है, तो वहीं अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पाक दरगाह दुनिया भर के जायरीनों के लिए सहसा ही अपनी ओर खींच लाती है। राजस्थान की भूमि पर जहां वीरता और बलिदान की कहानियां कदम कदम पर नजर आती हैं, वहीं कदम कदम पर नजर आता है रहस्य और रोमांच से परे एक ऐसा अद्भुत संसार जो अपनी दास्तां खुद कहता नजर आता है। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो अपनी खूबसूरती के कारण तो लोगों को आकर्षित करते ही हैं, साथ ही इनसे जुड़े मिथक सुनकर भी लोगों के कदम एक बारगी अपने आप यहाँ चले आते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको परिचित कराते हैं राजस्थान के कुछ ऐसे ही अद्भुत और अनोखे स्थानों से जो अपने में समेटे हुए हैं खौफ, रोमांच और रहस्य से भरपूर किस्से। खजुराहो की दास्तां, जहां जिंदा इंसान भी बन जाता है पत्थर। बाड़मेर के ऐतिहासिक किराड़ू मंदिर में क्या है जो रात को यहाँ कोई भी सो जाए तो उसकी मौत हो जाती है या वो पत्थर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। कहीं ये किसी का फैलाया हुआ कोई भ्रमजाल तो नहीं। कुछ ऐसे ही सवाल बाड़मेर के इस खजुराहो में हैं। कहते हैं कि यह किराड़ू मंदिर कई बार मुगलों के आक्रमण झेलकर लुटा जा चुका है, तो कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ एक साधु का श्राप इस मंदिर को पत्थरों की नगरी बना गया। ऐतिहासिक प्रदेश राजस्थान के जिला बाड़मेर में स्थित किराड़ू के मंदिर कई अपनी ही स्थापत्य कला के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतीय शैली में बने ये मंदिर न सिर्फ धर्म प्रेमी लोगों अपितु साधारण पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। एक ऐसा बंगला जहां ड्यूटी पर नींद लगी तो भूत मारता है थप्पड़। राजपूताना के लिए मशहूर भारत का यह राज्य राजस्थान वास्तव में बहुत सी आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक घटनाओं का धनी है। एक ओर अजमेर में जहां विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह है, तो वहीं जयपुर का जंतर मंतर जैसी वेधशाला है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ का हर शहर अपने आप में कई रहस्यमयी घटनाओं को अपने दामन में समेटे हुए है। ऐसा ही एक शहर है कोटा, जो यूं तो पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान का यह शहर भी कई ऐतिहासिक घटनाओं का धनी है। इस शहर में एक भवन है जो भारत की 10 सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शामिल है। इस भवन का नाम है ब्रिजराज भवन पैलेस। इस भवन की उम्र लगभग 178 साल है। 1980 में इस भवन को एक ऐतिहासिक होटल घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि इस होटल में मेजर बर्टन नाम का एक भूत रहता है जो ब्रिटिश शासन काल में कोटा में सेवारत था और 1857 के विद्रोह के दौरान उसे भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। भारतीय सिपाहियों ने इस विद्रोह के दौरान मेजर के साथ उसके 2 बेटों को भी इसी बंगले के सेंट्रल हॉल में मार दिया था। कोटा की पूर्व महारानी का कहना है कि उन्होंने 1980 में मेजर को उसी हॉल में देखा था जहां उन्हें मार दिया गया था। उस समय महारानी इस हॉल को अपने ड्राइंग रूम के रूप में इस्तेमाल में लाती थीं। लोगों का कहना है कि यह भूत किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन यदि रात्रि में ड्यूटी के दौरान कोई गार्ड सोते हुए मिल जाता है तो यह भूत उसे तमाचे रसीद कर उसको अपनी ड्यूटी याद करा देता है। भारत का सबसे भयानक किला। इस किले में प्रवेश करने वाले लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि वे सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात इस किले के आसपास समूचे क्षेत्र में प्रवेश ना करें, अन्यथा किले के अंदर उनके साथ कुछ भी भयानक घटना घट सकती है।
ऐसा कहा जाता है कि इस किले में भूत प्रेत का बसेरा है। भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडर को संरक्षित कर दिया गया। गौर करने वाली बात तो ये है, जहां पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनवाए हैं और वहीं इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से कई किलोमीटर दूर बनवाया है। जयपुर और अलवर के बीच स्थित राजस्थान के भानगढ़ के इस किले के बारे में वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि रात्रि के समय इस किले से तरह तरह की भयानक आवाजें आती हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि इस किले के अंदर जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन इसका राज क्या है, आज तक कोई जान नहीं पाया। मिथकों के अनुसार भानगढ़ एक गुरु बालूनाथ द्वारा एक शापित स्थान है, जिन्होंने इसके मूल निर्माण की मंजूरी दी थी, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी रखी जाए कि उनकी छाया उनके ध्यान करने वाले स्थान के आगे ना निकले, अन्यथा पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन राजवंश के राजा अजब सिंह ने गुरु बालूनाथ की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस महल की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे कि महल की छाया ने गुरु बालूनाथ के ध्यान करने वाले स्थान को ढक लिया और तभी से यह महल शापित हो गया। एक अन्य कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती, जिसकी खूबसूरती का राजस्थान में कोई सानी नहीं था, जब वह विवाह योग्य हो गई तो उसे जगह जगह से रिश्ते की बात आने लगी। एक दिन एक तांत्रिक की नज़र उस पर पड़ी तो वह उस पर काला जादू करने की योजना बना बैठा और राजकुमारी के बारे में जासूसी करने लगा। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी का नौकर राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रहा है। तांत्रिक ने अपने काला जादू का मंत्र उस इत्र की बोतल में डाल दिया, लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। राजकुमारी ने वह इत्र की बोतल को चट्टान पर रखा और तांत्रिक को मारने के लिए एक पत्थर लुढ़का दिया, लेकिन मरने से पहले वह समूचे भानगढ़ को श्राप दे गया, जिससे कि राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासियों की मृत्यु हो गई। इस तरह की और भी कई कहानियां हैं जो भानगढ़ के रहस्य पर प्रकाश डालती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वह आज भी एक रहस्य है। मृत्यु के बाद भी मदद करते हैं बुलेट बाबा। राजस्थान में कदम कदम पर कुछ न कुछ अजब गजब देखने को मिलना कोई नई बात नहीं है। आज हम आपको राजस्थान की एक ऐसी ही जगह से परिचित कराएंगे जहां बुलेट मोटरसाइकिल की न केवल पूजा होती है, बल्कि यहां बुलेट मोटरसाइकिल का मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर में बुलेट मोटरसाइकिल के साथ विराजते हैं ओम बना। कहते हैं कि एक बार ओम बना अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी जोधपुर और नागौर के बीच उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जब पुलिस उस बुलेट मोटरसाइकिल को थाने में लाई तो मोटरसाइकिल खुद ब खुद एक्सीडेंट वाली जगह पे वापस पहुंच गई। तभी से लोगों ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया और बकायदा पूजा करना शुरू कर दी। इस स्थान को बुलेट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। यकीन तो नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी ओम बना लोगों की मदद करने आते रहते हैं। इस स्थान पर यात्री आते हैं और ओम बना के साथ बुलेट मोटरसाइकिल की भी पूजा करते हैं। ओम बना का यह मंदिर जोधपुर के पास पाली जिले के चोटिल्ला गांव में स्थित है। क्यों है ब्रह्मा जी का दुनिया में एक ही मंदिर? राजस्थान के पुष्कर में बना भगवान ब्रह्मा का मंदिर अपनी एक अनोखी विशेषता की वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। भगवान ब्रह्मा को हिंदू धर्म में संसार का रचनाकार माना जाता है। ऐतिहासिक तौर पर यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। संगमरमर और पत्थर से बना यह मंदिर पुष्कर झील के पास स्थित है, जिसका शिखर लाल रंग से रंगा हुआ है। इस मंदिर के केंद्र में भगवान ब्रह्मा के साथ उनकी दूसरी पत्नी गायत्री की प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंदिर का यहाँ की स्थानीय गुर्जर समुदाय से विशेष लगाव है।
मंदिर की देखरेख में लगे पुरोहित वर्ग भी इसी समुदाय के लोग हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी गायत्री भी गुर्जर समुदाय से ही थी। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के मुताबिक धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। ब्रह्मा जी ने जब उसका वध किया तो उनके हाथों से 3 जगहों पर पुष्प गिरा। उन 3 जगहों पर 3 झीलें बन गईं। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने यज्ञ करने का फैसला किया। पूर्ण आहुति के लिए उनके साथ उनकी पत्नी सरस्वती का साथ होना जरूरी था, लेकिन उनके ना मिलने की वजह से उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर इस यज्ञ को पूर्ण किया। लेकिन उसी दौरान देवी सरस्वती वहां पहुंची और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में इस श्राप के असर को कम करने के लिए उन्होंने यह वरदान दिया कि एकमात्र पुष्कर में उनकी उपासना संभव होगी। चूंकि विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी, इसलिए देवी सरस्वती ने उन्हें भी यह श्राप दिया कि उन्हें अपनी पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण उन्हें मानव रूप में राम का जन्म लेना पड़ा और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा। दोस्तों, हमारी वेबसाइट www.रहस्यtvindia.com वापस ऑनलाइन आ चुकी है। उस पर मैंने कई सारी पोस्ट डाली हैं जिन पर मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। आप उस वेबसाइट पर जाके वो सारी पोस्ट हिंदी भाषा में पढ़ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो उस पोस्ट को और इस वीडियो को दोनों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज के भाग में इतना ही। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।